दोस्तों, अमावस्या तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महत्व है। अमावस्या तिथि पर किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, धर्म कर्म, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण, ये सभी कर्म हमारे जीवन में पुण्यों की वृद्धि करते हैं। जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति भी मिलती है। साल 2026 में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या 16 मई को मनाई जा रही है। इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। सभी तरह के व्रत त्यौहार एक ही दिन मिल जाने के कारण ज्येष्ठ महीने की अमावस्या साल 2026 की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जा रही है। इस दिन जो भी भाव करते हुए आप जप तप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, वो आपके जीवन में पुण्यों की अत्यधिक वृद्धि करेगा। तो ऐसे में हमें आज के दिन को ऐसे नहीं जाने देना है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर शनि देव का जन्म हुआ था। तो इस दिन शनि ग्रह से संबंधित सभी चीज़ों का दान पुण्य किया जाता है। जिन जातक की कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव हो, चाहे वो ढैया के रूप में हो या ये साढ़े साती के रूप में हो या महादशा के रूप में हो, ऐसी स्थिति में उन्हें आज शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिनमें कि खिचड़ी है, काली उड़द, सरसों का तेल, काला तिल और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान, पीपल के वृक्ष में जलदान, ये सभी तरह की चीज़ें आज के दिन करना ना भूलें। दान के रूप में आप आज के दिन एक थाली सूखा अनाज या एक थाली बना हुआ भोजन अपने घर से ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। अमावस्या का दान हमेशा ज़रूरतमंद को ही करना चाहिए। जो इसके वास्तविक हकदार हैं उन तक यदि ये चीज़ें जाती हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। आज के दिन पंच जीवों के लिए अनाज का दान जरूर से करें भोजन के रूप में, जैसे कि गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और ईश्वर। इस तरह से पंच जीवों के लिए आज के दिन खाना अपने घर से जरूर से निकालें। अमावस्या तिथि पर किया गया स्नान पितरों की प्रसन्नता दिलाता है। सब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आज के दिन जरूर से उठें। सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई करने के उपरांत स्नान करें। अपने मंदिर में डीप क्लीनिंग करें। कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का पूजन करें। तांबे के लोटे में लाल वस्तुएं डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर समर्पित करें और उसके बाद पूजन करने के उपरांत भगवान को भोग प्रसाद में ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल आदि हों वो समर्पित करें और साथ में खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग के रूप में जरूर से अर्पण करें। उसके बाद एक थाली सूखा अनाज या एक थाली बना हुआ भोजन दान के रूप में जरूर निकालें। उसके बाद ही जा कर के आप अपने घर में अन्न का सेवन करें। प्रति अमावस्या पर ऐसे करते रहने से हमारे जीवन में पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के दोष खत्म होते हैं और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि पर किया गया दान अपने आप में बहुत ही बड़ा पुण्यकारी माना गया है। इसीलिए प्रत्येक अमावस्या पर एक थाली बना हुआ भोजन, एक थाली सूखा अनाज अपने घर से दान के रूप में जरूर से निकालना चाहिए। पीपल के वृक्ष में एक लोटा काला तिल डाल करके जल समर्पित करें और शाम के समय चौमुखी बाती का एक दीप आप दान जरूर करें, जिनमें कि आप सरसों का तेल या तिल के तेल को भर के आप दीपदान कर सकते हैं। हाँ, साथ ही में इसमें काला तिल डालना ना भूलें। इसके अलावा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज के दिन दीपदान जरूर से करें। माता तुलसी के पास एक दीप जरूर से लगाएं। अमावस्या तिथि पर दीपदान विशेष तौर पर किया जाता है। किसी तालाब, नदी, सरोवर जो भी आपके पास हो, कुआं या जल का स्थान जो भी हो, वहाँ पर दीपदान किया जाता है। ना जा पाएँ, आसपास नहीं हो तो अपने घर में जो जल रखने का स्थान है वहाँ पर भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन भगवान के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर से करें। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन शनि देव की प्रसन्नता के लिए शनि ग्रह से संबंधित
वस्तुओं का दान करना, ज़रूरतमंद को अनाज, दवा, जल, फल, किसी अनाथालय या किसी गरीब दुखिया के यहाँ जहाँ पे उनको अन्न या उचित जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं प्राप्त हैं, तो आज के दिन यदि हम उनके लिए इन सभी चीज़ों को करते हैं तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता के रूप में जाने जाते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं उसी के अनुरूप हमें वो फल देते हैं। यदि आप शुभ कर्म करेंगे तो आपके जीवन में शुभ कर्म की बढ़ोतरी करेंगे। यदि आप गलत कर्म करेंगे तो आपको उचित दंड भी जरूर देंगे। तो इसीलिए इन्हें दंड के अधिकारी के रूप में भगवान शिव ने उपाधि दी थी। इसीलिए शनि देव की प्रसन्नता के लिए महीने की अमावस्या तिथि पर श्राद्ध, तर्पण और ज़रूरतमंद को दान भी किया जाता है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में इस दिवस का बहुत ही बड़ा महत्व है। वट सावित्री का व्रत भी ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। इसमें सभी सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। वृक्ष का पूजन नहीं कर लेती हैं और दान पुण्य नहीं कर लेती हैं तब तक व्रत का पारण नहीं करती, यानी जल का भी सेवन नहीं करती हैं। साल 2026 में ये व्रत 16 मई को पड़ रहा है। 16 मई को ही बरगद के वृक्ष का पूजन करेंगे। वहीं पर शनि अमावस्या के रूप में कुछ भक्त पीपल के वृक्ष का भी पूजन करेंगे। जो भक्त वट सावित्री का व्रत रख रहे हों वो वट वृक्ष का पूजन करेंगे। वट वृक्ष का पूजन करने के लिए दोपहर का समय चयन किया जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर दोपहर का समय जो होता है पूजा पाठ के लिए अच्छा माना जाता है। दान पुण्य पूजा पाठ सभी के लिए दोपहर का समय अधिक उचित माना जाता है। तो उस समय का ध्यान रखते हुए 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य तक ये सभी पूजा पाठ सभी भक्त जा कर के करेंगे। कोई इसे दिन और रात व्रत के रूप में ले लेता है, फलाहारी रह कर के ही व्रत का नियम अपनाते हैं। कोई पूजन करने के उपरांत शुद्ध सात्विक भोजन भी कर लेते हैं। जिनके यहाँ जिस तरह से होता है उन्हीं विधि नियमों का पालन करते हुए सभी भक्त इस पूजा की विधि को संपन्न करते हैं। इस तरह से प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती, शनि अमावस्या और वट सावित्री का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए व्रत उपासना से संबंधित इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।